हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। भगवत गीता यथारूप पहला अध्याय 36वां श्लोक। पिछले श्लोकों में हम जानते हैं कि अर्जुन करीब करीब निर्णय कर चुके हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारी बातें कह रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में, और भगवान चुप हैं। आप देखिएगा अर्जुन इतना कुछ बोल रहे हैं और भगवान चुप हैं। तो ये भी हमें एक सीखना है, भगवान होकर भी ये नहीं कि उसकी बोलती बंद कर दी, पहले उसको पूरा बोलने दिया आराम से। जितना कुछ अर्जुन बोल रहे हैं बोलते जा रहे हैं। अभी काफी समय तक जो मैं श्लोक पहले अध्याय के पढ़ता रहूंगा उसमें अभी अर्जुन जी ही बोलते रहेंगे, भगवान बिल्कुल पेशेंटली सुनेंगे उनको। सबसे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति पूरे संसार में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, सुन रहे हैं। तो ये भी गुरु की एक क्वालिटी है कि वो अपने शिष्य की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से सुनता है। तो अगर आप भी किसी सीनियर रोल में हैं, एज ए फादर, एज ए लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग, देन वी शुड ट्राई टू लिसन, है ना। खैर, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं। पापमेव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिन तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन जी कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। अब यहाँ पर अर्जुन जी एक तरफ उनको मान रहे हैं, कह रहे हैं कि वे आतताई हैं, बुरे व्यक्ति हैं। अभी आतताई की डेफिनेशन भी श्रील प्रभुपाद जी ने दी, उसको पढ़ेंगे। तो जब आतताई हैं तो फिर वध ही करना होगा, लेकिन वो कह रहे नहीं, आतताई तो हैं लेकिन पाप करना, मतलब अगर हम इनको मर्डर कर देंगे तो हमें पाप चढ़ेगा। एक बात बताओ, जब हम किसी का मर्डर करते हैं तो हमें फांसी की सजा होती है, क्योंकि ये गलत है हिंदुस्तानी नियम के अनुसार। बाकी वर्ल्ड के लॉ मुझे नहीं मालूम, सिमिलर ही होंगे, बट इंडियन लॉ में तो है कि भाई अगर आपने मर्डर किया है तो आपको फांसी होगी। लेकिन जब एक सैनिक युद्ध में दुश्मन पर प्रहार करता है और उसको मार देता है तो उसको फांसी थोड़ी होती है, उसको तो रादर प्राइज मिलता है। तो ये उल्टी बात कैसे कर रहे हैं अर्जुन। और ऊपर से वो तो सिंपल, एक तरह से सिंपल मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जो विरोधी सेना का व्यक्ति है, हो सकता है कि वो पापी व्यक्ति ना हो, बहुत नेक व्यक्ति हो, लेकिन फिलहाल वो हमसे जंग लड़ रहा है तो हमारा दुश्मन है। और ये धृतराष्ट्र के बच्चे जितने थे, दुर्योधन एंड कंपनी, ये इन्होंने तो सारे उल्टे काम किए थे। ऐसा नहीं है कि ये बड़े नेक व्यक्ति थे और अब बस सिर्फ जंग लड़ने आए हैं। इन्होंने तो सारे उल्टे कर्म किए थे। तो इनका वध करने में तो कोई पाप होना नहीं चाहिए था धर्म अनुसार। लॉ ऑफ कंट्री पे मैं अभी फिलहाल कमेंट नहीं कर रहा। तो यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। ये अर्जुन जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। ये भौतिक सोच है। लाभ क्या होगा, सुखी कैसे होंगे, भौतिक व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। वो अपने पड़ोसी से भी बात तभी करता है जब उसको कोई लाभ हो, जब उसको कोई सुख की प्राप्ति हो, मतलब ही होता है। अभी यहाँ पर उसको ये नहीं सूझ रहा कि मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे दुश्मन को मारना है, मुझे युद्ध करना है, ड्यूटी से कोई मतलब नहीं। वो कह रहा भाई मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या सुख प्राप्त होगा, है ना। तो ये मतलबीकरण, मतलब बस अपने अपने अपनी इंद्रिय तुष्टि के हिसाब से सोचना। किसी से भी मैं बात भी तब करूंगा, हेलो हाय भी तब करूंगा, किसी के मैसेज का रिप्लाई भी तब करूंगा जब वो कुछ पावरफुल व्यक्ति हो, कोई धनी व्यक्ति हो, कोई इंटेलिजेंट, कुछ मुझे उससे लाभ हुए। साधारण व्यक्ति की तरफ तो मैं देखना भी नहीं चाहता जी, हमारा तो स्टेटस ही नहीं है। वो मेंटालिटी भक्तों की नहीं होनी चाहिए। अभी फिलहाल क्योंकि अर्जुन इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से भौतिक लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एग्जिबिट कर रहे हैं अपने कंफ्यूजन्स को, कि हाउ अ पर्सन इन मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं में जब कोई व्यक्ति होता है तो किस तरह से वो ढूंढता है कि यार मुझे इसमें सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे इसमें लाभ होगा नहीं होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन जी, सॉरी, श्रील प्रभुपाद ने आतताई, जिसका यहाँ पर
शब्द जो है वो यूज किया गया है, यहाँ पर भी आया है, संस्कृत में भी आततायेन, है ना, आतताई। ये आतताई क्या है? तो वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के। पहला, जो किसी दूसरे को विष देते, विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए और इसमें कोई पाप भी नहीं है। खैर, आप ऐसा नहीं कर सकते। माना सपोज आप 6 में से कोई लक्षण किसी व्यक्ति में देखें तो आप उसका मर्डर कर दें और भगवत गीता को, किताब को सामने रख दें, जज के सामने, देखो इसमें लिखा है कि तुरंत वध कर देना चाहिए। धर्मानुसार उसका वध कर देना चाहिए, लेकिन लॉ ऑफ लैंड भी कोई चीज होती है, तो इंडियन लॉ इन चीजों की परमिशन आपको कभी भी नहीं देगा, तो आप ऐसा ना करें। फिर सवाल ये कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है? पढ़ने का फायदा ये है कि हमें ये समझना है कि अगर हम इनमें से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होंगे तो धर्मानुसार हमें मृत्यु दंड मिलेगा। हम बेशक इंडियन लॉ में बच जाएं, बट भगवान सबको देख रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें दंड मिलेगा। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो धन लूटते हैं, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरे की भूमि हड़प लेते हैं। चलो मैं 6 पॉइंट्स में से 2 पर ही फोकस कर रहा हूँ, वो जो मेरे को चारों तरफ थोड़े दिखते भी हैं, सुनने में भी आते हैं, कि एक दूसरे का पैसा मार लिया, एक दूसरे की, भाई ने भाई की जमीन हड़प ली, या कुछ इस तरह का, वो किसी का वो नकली फाइल बनाकर जमीन हड़प ली। और लोग सोचते हैं कि ये ट्रिक्स हैं, ये बिजनेस गेम्स हैं। नो सर, आप अगर इस तरह से किसी का धन लूट लेते हैं, किसी की भूमि हड़प लेते हैं, शास्त्रों के अनुसार, अगर आप उसमें विश्वास नहीं करते हैं तो ठीक है, कीजिए मौज। अगर विश्वास करते हैं, समझते हैं, और कुछ नहीं तो अगर आप समझते हैं, अपने बच्चों को समझाइए। कई बार वो बच्चे भी कॉर्पोरेट लाइफ में जाके, एडवांस मॉडर्न लाइफ में रहकर, जो है वो सोचते हैं कि आज की तारीख में क्या है, अगर कोई आदमी किसी को चीट कर लेता है तो वो ये नहीं सोचता मैं चीटर, वो सोचता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैंने इसको ट्रैक कर लिया। मैं पहले टीचिंग लाइन में था, तो बच्चे वीडियो लेक्चर्स दूसरे टीचरों के, उनके असाइनमेंट्स और चीजें जो हैं वो डिजिटल मीडिया में चुरा लेते थे। और चुराने के बाद उनको ये नहीं लगता था कि हमने किसी पर्टिकुलर टीचर को चीट कर लिया, कि मैंने उसकी जो लेक्चर्स थे वो चुरा लिए, अब मैं फ्री में देख रहा हूँ, जबकि वो पेड वर्जन था। उसको ऐसा लगता था कि मैं स्मार्ट हूँ। दूसरे बच्चे बेवकूफ हैं जो पैसा देके पढ़ रहे हैं, मैं स्मार्ट हूँ, मैंने उसको चुरा लिया और अब मैं चुपके से इसको चोरी से पढ़ रहा हूँ, आई एम अ स्मार्ट पर्सन। तो आप अगर किसी को भी चीट कर रहे हैं, किसी को किसी भी वे में बिजनेस में चीट कर रहे हैं, तो आप धन लूट रहे हैं दूसरे का। तो आप सोचिए, शास्त्रों के अनुसार ये गलत है। तो हमें खुद भी समझना है, कम से कम और किसी को ना सही, अपने बच्चों को हमें ये शिक्षा देनी है कि बेटा बिजनेस करो, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करो, जॉब करनी चाहिए, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप चीट कर रहे हैं, दूसरे का धन लूट रहे हैं, दूसरे की भूमि हड़प रहे हैं, या इनमें से कुछ भी आप कर रहे हैं, अब ये विष देने वाला, अब कितने लोग ऐसे हैं जो नकली दवाइयां बना रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। अगर उनको नहीं पता तो भी थोड़ा बहुत पाप लगेगा, और अगर जानते बूझते वो इस काम को कर रहे हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन बेच रहे हैं, तो ये विष देने तो हुआ। क्या उनको माफी मिलेगी? बिल्कुल नहीं, मृत्यु दंड मिलेगा। और जब उसको मृत्यु दंड मिलने वाला होगा, उस वक्त वो एक ही बात कहेगा, क्या, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा नहीं कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे ही कहेगा वो। चलिए, अभी इतना ही डिस्कशन करते हैं, आगे अगला श्लोक है। हरे कृष्ण।